सो हेलो एवरीवन। तो आज है लेक्चर नंबर 12। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने करा था, अभी रेट निकालने वाला सवाल हम लोग कर रहे थे। ओके, इनमें से रेट कब निकाल, जैसे कि पी और ए दिया हुआ रहता था तो हम लोग रेट निकाल लेते थे यहाँ से। ठीक है, अभी उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें अब पी और ए नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कोई और दिया हुआ रहेगा, जैसे कि पी और डी इसमें दिया हुआ रहेगा। उसके बाद पूछेगा रेट निकालने के लिए और रेट को बताना। ठीक है, देन SI और CI दिया हुआ है तो आपको रेट निकालना। ठीक है, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं और सवाल के जरिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, थ्योरी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना, यानी डी दिया हुआ इतना तथा साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, यानी रेट आपसे पूछा है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, यानी कोई पैसा है नहीं पता है। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष तक चला है। ठीक है, कितना चला है, 2 वर्षों तक चला है। ठीक है, और अच्छा बताइए यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज है। कितना है, साधारण ब्याज है 2 वर्ष का, यानी साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष का 2880 रुपया है तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1440 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष का 1440 रहा होगा। ठीक है, अब बोला क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ से देखिएगा, तो बोला कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 160 है, यानी डी 160, तो यहाँ ही तो लिखते, यही तो डी होता है हम लोगों का, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता था ना, है कि नहीं। यहाँ से तो पूछा है रेट क्या है। अच्छा यहाँ से यहाँ आने में भी हमें रेट परसेंटेज ही तो लगता है कि नहीं। जब हम लोग इस राशि से इस राशि को निकालते हैं तो रेट परसेंटेज तो ही तो लगाते हैं। ठीक है, तो अब इस दोनों को काटिए, तो यहाँ से जैसे इसको जब हम काटेंगे 0 से 0, ठीक है, इसको काटते हैं हम 8 से काटते हैं, तो 8 से काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और ये 8 से कितना बार में कटेगा, 8 8 64, यानी ये 9 से 1 बार। ठीक है, 1 मिनट यहाँ से इसे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे जब अगर हम इसको काटेंगे तो 9:1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 9:1, यानी अगर रेट देखा जाए तो 1 रुपया पे, यानी 1 यूनिट पे 9 यूनिट क्या है, इंटरेस्ट है कि नहीं, ये मूलधन हो गया। ब्याज निकालने, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली ये आ गया 11/9%। सबसे पहले बोला कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। ठीक है, और साधारण ब्याज 2880 रुपया, यानी अगर साधारण ब्याज 2 साल का 2880 रुपया है तो एक प्रत्येक साल का 1440 हुआ होगा कि नहीं। और डी ही तो यहाँ पे छपता है, यानी 1440 और ये डी, यही तो अंतर हो गया। डी क्या होता है, SI माइनस CI का डिफरेंस होता है। ठीक है, SI और CI का डिफरेंस होता है डी, तो यानी यहाँ से यहाँ रेट परसेंटेज ही तो आता है। तो इसको रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे इसको काटेंगे के बाद 9:1 आ रहा है, यानी 9 रुपया पे 1 रुपया ब्याज है, तो यहाँ से 11/9% आ गया। देखिए 1-2 क्वेश्चन अभी समझिए, आपको आसान लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिएगा आप लोग। ठीक है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपए की धनराशि पर इतना रुपया आता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए इसमें क्या है, आपको डी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आपको पी दिया हुआ है इतना रुपये की राशि पर। ठीक है ना, इतना रुपये की राशि पर। देखिए तो जब देखिए टाइम जब 2 वर्ष हो, ठीक है, और यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी कितना है, 405 रुपया, पी कितना है, 18,000 रुपया। ठीक, इतना रुपया। अच्छा देखिए जब टाइम 2 वर्ष हो, तो पी से डी का आप लोग को पता होगा कि हम लोग स्क्वायर करके निकालते थे। जब 2 साल में जब रेट दिया हुआ रहता था तो पी से डी कैसे निकालते थे, ऊपर वाला के स्क्वायर से डी बनता था और नीचे वाला के स्क्वायर से पी बनता था, है कि नहीं। तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्क्वायर छुपा हुआ रहेगा, यानी जब डी और आपको पी दे दे तो इसको यहाँ से काटना है और आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर से ही बना हुआ है, दोनों रेट के स्क्वायर से ही दोनों बनता है, तो ऑब्वियसली इसमें स्क्वायर छुपा हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो इसको तब तक काटना है जब तक ये कट सके। ठीक है, तो चलिए इसको काटते हैं। ठीक है, 9 से काट दीजिए, तो 9 से कटेगा कि नहीं, 5 से काटते हैं, 8 5 40 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, 5 काटेंगे तो ये 3600 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर से इसको 9 से काटिए, 9, उसके बाद ये 400। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये कितना, 3 का स्क्वायर बना और ये 20 का स्क्वायर। ओके, यानी सिंगल साइकिल देखा जाए तो ये, यानी यहाँ से ये देखा जाए तो 20 से 3 बन रहा है, यानी ऊपर वाला के, ये ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला के स्क्वायर से ही तो पी बनता है, डी बनता है, और नीचे वाला के स्क्वायर से पी बनता है। यानी जब हम लोग रेट निकालते हैं, तो ऊपर डी लिखते हैं और नीचे पी, यानी ऊपर वाला के स्क्वायर से डी बनता था और नीचे वाला के स्क्वायर से पी बनता था। तो यहाँ पे ऊपर में 3 है और नीचे में 20 हो जाएगा, है कि नहीं, और तभी तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, है कि नहीं। होगा कि नहीं, समझ बोलिए तो सही आप। बिल्कुल।
होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, r बराबर 3/20, यानी 20 पंचे 100, सो नाउ इट विल बिकम 15%। समझे क्या, समझे क्या कैसे हुआ, समझे क्या। देखिए हमने क्या बोले कि जब मूलधन जब डिफरेंस 2 साल का, जब डिफरेंस और मूलधन दिया हो तो इसको काटते जाना 2 साल में, 2 साल में काटते जाना। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर से ही बनता है, रेट के स्क्वायर से ही पी और डी बनता है। बस हमें उल्टा जब जाना है तो इसमें स्क्वायर ढूंढना है अंदर में, तब तक काटते जाना है जब तक ये कट ना जाए, जब तक ना कटे। ओके, अब हम लोग इसको काटते गए आपस में काटते गए, और यहाँ से 3 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर निकल गया, यानी डी ऊपर में छपता है, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता है, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता है। देखिए अगर आप जब रेट 15% है तो इसका रेट का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20, यानी 3 वाला के 3 के स्क्वायर से डी बनता है और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा ना। ओके है क्या बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3150 रुपये की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स ऑन ₹3150 इज ₹14, फाइंड द रेट। यानी आपको रेट ज्ञात करना है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल। ओके, 2 साल में डी कितना दिया हुआ है, 2 साल का डी 14 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और 2 साल का पी कितना दिया हुआ है, 3150 रुपये। अच्छा क्या करना, अभी यहाँ से काटते जाना है। कैसे काटेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से काटते हैं, ठीक है। 7 से काटें इसको, क्या 7 दूनी 14, 7 से काटें, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28 और 7 पचे 35। ओके, अब ये कितना बार कटेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 7 6 42, सॉरी 2 से 1 मिनट, 2 से कितना बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 25, यानी ये क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला 15 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, 15 का स्क्वायर बनेगा। यानी फाइनली देखा जाए, यानी 1 रुपया पे 15 रुपया पे 1 रुपया ब्याज है ना, यानी ये क्या है, इंटरेस्ट हो गया, और ये क्या है, मूलधन हो गया, पी इंटू 100%। इतना तो अब आपको आता ही होगा जब इतना लेक्चर देखने के बाद, समझ रहे हैं क्या। इसको काटिए, वो काट लीजिए, 3 बचे और 20 बचे, यानी 20/3%। सो नाउ इट विल बिकम 62/3%। समझ आई क्या ये क्वेश्चन को। इन्होंने बोला था कि 3150 रुपये की राशि है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 14 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट आपको निकालना है, यानी रेट हमें निकालना है। तो 2 वर्ष का हमें पता है कि डी और पी कैसे बनता है, स्क्वायर से बनता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्क्वायर छिपा हुआ रहता है, तो आपको काट के स्क्वायर के फॉर्म जहाँ तक कर सके काटना है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर ही इसमें मिलेगा। यानी ये 1 का स्क्वायर आएगा और ये 15 का स्क्वायर था, ये हमें पता है। ये ऊपर छपता है, यानी यहाँ पे लिखता है, और ये 15 यहाँ पे लिखाता है, ठीक है, अपॉन में लिखाता है, यानी ये पी हो गया और ये आई हो जाता है, इंटरेस्ट ब्याज हो जाता है इंटू 100%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। देखिए अब इसमें क्या है, आपको अभी तक आपको पी और डी दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद पी और ए वाला किए थे इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। अभी किए ये वाला, इससे पहले लेक्चर में ये वाला किए थे। अभी इसमें दिया हुआ रहेगा CI और SI, देन आपको रेट निकालना है, और डी भी साथ में, तो आपको रेट निकालना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में सेम ही वही बात है। देखिए इसमें क्या बोलना, क्या 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया है, ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। अच्छा ठीक है, जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे कितने वर्ष का दिया हुआ है, उस हिसाब से क्वेश्चन को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। अगर ये 3 साल का 225 रुपया है तो 1 साल का पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है 2 साल का, तो वो नहीं पता चल पाता, ठीक है। तो देखिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, 2 वर्ष का है, यानी मान लीजिए कोई पैसा है, ठीक है, और उसको 2 वर्ष चलाना है, ठीक है, 2 वर्ष, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अच्छा 3 वर्ष का जब साधारण, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 225/3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 75 हो जाएगा, 75, ठीक है। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है यहाँ पे, यानी जब 150 था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 150 रुपया, तो ये 75। अब यहाँ पे कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। अब देखिए हो गया ना, ये कितने हुआ, 150 हुआ कि नहीं, सॉरी 153 हुआ ना। अब बताइए यहाँ से यहाँ आने में
रेट परसेंटेज ही तो लगती है। ओके, ये कितना परसेंट, ये है 25:1, यानी यहाँ से भी यहाँ देखा जाए कितना है 25:1 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो यानी रेट कितना निकल जाएगा 1/25 इंटू 100%, सो नाउ इट विल बिकम 4%। ठीक। अच्छा, इसमें क्या बोला है, इसमें रेट आपको, इसमें आपको मूलधन भी पूछा। ठीक है। अच्छा बताइए, अच्छा देखिए, जैसे क्या यहाँ पे फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे क्या है फर्स्ट ईयर का आपको, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का आपको अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, आपको मूलधन से जब फर्स्ट ईयर का, मूलधन से जब आप फर्स्ट ईयर का जब ब्याज निकालते हैं तो बीच में तो रेट ही परसेंट तो आता है, और वो रेट परसेंट कितना है 25:1 है, यानी ये 1 = 75, तो 25 = मान निकालना था, है कि नहीं। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, यही अनुपात जो निकला है हम लोगों का, ये यानी रेट का, यहाँ से यहाँ आने के लिए तो रेट परसेंटेज तो ही लगता है। ओके, यानी 1 = 75, तो 25 का मान निकालना था। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हमें क्या निकालना, अब पी निकालना है। ठीक है। पी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 1 = 75 दिया हुआ, तो पी निकालना है, 75 रुपया दिया हुआ। ठीक है। तो पी बराबर कितना है 25। ओके, पी बराबर 25 इंटू 75 कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल, काट लीजिए, सॉरी गुना कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ गुना कर लेते हैं। ठीक है, इंटू 75 गुना करेंगे कितना निकल जाएगा, इसको गुना 25 × 5 = 125 12, यानी ये आ जाएगा 1875। ठीक है, 1875 रुपये। समझे क्या, मूलधन कितना आ गया, यानी मूलधन कितना आ गया 1875 रुपये। ठीक है, और रेट कितना आ गया, रेट हम लोग आ गया 4%। समझे क्या बात को, इस क्वेश्चन में क्या थी, देखिए एक बार ध्यान से समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। बोला कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया, तो बताइए प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा, 225/3 कर लेंगे, यानी 75 होगा कि नहीं। और ये 3 कैसे आएगा, क्योंकि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता है 150, 2 साल का, यानी 75 3 करेंगे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना 153 तो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, रेट परसेंटेज तो आता है, तो इससे दोनों का अनुपात कितना 25:1, यानी यहाँ से यहाँ आने में 25:1 लगा। ठीक है। तो मूलधन से पहले वर्ष का ब्याज आने में भी तो 25:1 ही तो लगता है, यानी 1 = 75, तो 25 बराबर कितना, यानी 1 = 75, यानी मूलधन 25 है, तो 25 = 1875 रुपया। ओके, समझे क्या, 1-2 क्वेश्चन करेंगे आराम से, सब समझ में आएगा। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने वर्ष है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, दूसरे वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे बोला चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा मूलधन भी ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यानी मूलधन भी हमें निकालना। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अच्छा, 3 साल का साधारण ब्याज अगर 900 रुपया है, तो प्रत्येक साल कितना रहा होगा 300। ओके। अच्छा, बोला क्या 2 साल का, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे है ना, किधर गया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 318, यानी दूसरे वर्ष का है, यानी दूसरे वर्ष का ये वाला है ना, ये वाला 318 रुपया। अगर अच्छा यहाँ पे 300 आ चुका है दूसरे वर्ष में ब्याज, तब बचा हुआ था 18 रुपया, तो ब्याज बचा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। अब तो दूसरे वर्ष का ही तो ब्याज बचा हुआ है यहाँ पे, होगा कि नहीं। अच्छा, इस बात को किनको समझ नहीं आई जो हमने अभी लिखे, बताइए तो सही आप लोग। देखिए यहाँ पे बोला क्या, प्रत्येक जो है 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपया, प्रत्येक वर्ष का कितना होगा 300। ठीक है, लेकिन बोला कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318, यानी दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो यानी दूसरे वर्ष का 300 आ चुका है मूलधन पे, तब इसी का तो 18 रुपये ब्याज मिला होगा, इस 300 का ही तो 18 रुपये ब्याज मिला होगा, है कि नहीं। समझे क्या। तो अब अच्छा, यहाँ से रेट कैसे निकलेगा, यहाँ से देखेंगे अनुपात कितना का है, कितना का है, इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 से काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 × 6 = 18, यानी 100 से 6, यानी 3 से 50। ओके, 3 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको 3 से काटिए, 6 से काट लेंगे, 6 × 5 = 30, 50 से 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी मूलधन 50 रुपया, यानी यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए, मूलधन से पहले साल का ब्याज कितना है, अनुपात 50:3 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं।
यानी यहाँ से रेट कितना निकल जाएगा, यानी 3 रुपया पे 50 रुपया, सॉरी 50 रुपया पे 3 रुपया ब्याज है, 50 रुपया इंटरेस्ट पे, सॉरी 3 रुपया इंटरेस्ट है कितने पे, 50 रुपये के मूलधन पे इंटू 100%। इसको काटेंगे 2 बार में, यानी 6% आ जाएगा। 6% कितना है, रेट है। अच्छा, इसमें मूलधन कितना निकलेगा आप देखिए, यानी मूलधन से पहले वर्ष का जो ब्याज निकलता है वो भी तो रेट परसेंट से निकला होगा, यानी ये 50 से 3 ही तो चला होगा, यानी 3 बराबर 300, 50 बराबर 5000 होगा कि नहीं। यहाँ से देखिए, यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा 300, यानी मल्टीपल 100, यानी पी कितना है 50 है, तो 50 इंटू 100 यानी 5000, 5000 रुपीज़ पी आ गया। ठीक है, समझे क्या क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ था, अगर हमें 10 वर्ष का भी साधारण ब्याज दे दे तो हम 1 वर्ष का सबसे पहले निकाल लेंगे। लेकिन ये ध्यान देना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का दिया हुआ है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का बोला कि 318, यानी 318 ये है। ठीक है, 318 है, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना ब्याज परसेंटेज तो लगा होगा। ठीक है, समझे क्या, यानी इस दोनों का अनुपात कितना है 50 से 3, यानी 50 रुपये पे 3 रुपया ब्याज है, यानी 50 रुपये पे 3 रुपये ब्याज है, यानी 6%। ठीक है। अच्छा, मूलधन से पहले वर्ष का ब्याज आने में ये रेट परसेंटेज तो लगता है, यानी 50 से 3 लगेगा, यानी 3 बराबर 300, 50 बराबर 5000। ठीक है, जाइए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपये है, समान धनराशि पर समान 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। देखिए इसमें क्या बोला कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 रुपये। ठीक है, 2 वर्षों वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई मूलधन है, ठीक है, 2 वर्ष का बना लेते हैं, फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर। ठीक है, अच्छा 5 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, तो प्रत्येक वर्ष कितना रहा होगा 20-20, प्रत्येक वर्ष 20-20 रुपया होगा, जुट के 5 साल में 100 रुपया होगा। ठीक है, अच्छा 2 वर्ष का अंतर का यहीं पे था, यही तो अंतर 3 रुपया दिया हुआ है कि नहीं, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ से बोला कि रेट कितना होगा, तो आपको सीधे दिख रहा है कि 20 से 3 का अनुपात है, ये कितना का अनुपात है 20 से 3 का, तो रेट कितना निकल जाएगा 3/20 इंटू 100%। इसे 5 बार में काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 या 15%। ठीक है, अच्छा यहाँ से मूलधन से पहले वर्ष का ब्याज का अनुपात कितना होगा, ये भी तो 20 से 3 ही तो होगा, यानी 3 बराबर 20, तो 20 बराबर कितना होगा है, निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी 3 बराबर 20 रुपये। ठीक है, यानी पी कितना हुआ 20, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20, ये इंटू कितना है 20/3 का, इसको 20/3 कर 20/3 इंटू 20, टोटल कितना आ जाएगा 400/3 रुपया। समझे क्या, मूलधन कितना आ गया 400/3 रुपया। आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ी कोई ज़्यादा भारी नहीं है, चाहिए बस आसानी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखिए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, टाइम है 2 साल। ठीक है, डी आपको दिया हुआ है 40 रुपया और पी आपको दिया हुआ है 1000। ठीक है, तो यहाँ से रेट आपको निकालना है। ठीक है, रेट आपको निकालना। अच्छा क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, समय है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 40 रुपया है और ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, और आपको रेट निकालना है। ठीक, अच्छा 2 साल में पी और डी का अनुपात से रेट कैसे निकालते हैं, इसको काटते जाना है, तब तक काटना है जब तक ये काटना बंद ना हो जाए। ठीक है, उसके अंदर से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से स्क्वायर हमें दिख जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, पहले 0 काट लेंगे, 4 से 100, फिर काटते हैं 4 से काट लेंगे 1 और ये 25 बार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 25 का स्क्वायर। ठीक है, यानी रेट कितना आ जाएगा 1/25, सॉरी ये 5 का स्क्वायर है, 25 का नहीं 5 का स्क्वायर, 1/5 यानी 20%। सो नाउ इट विल बिकम 20% रेट। समझे क्या, आई होप मेरी बातों को समझिएगा, इसका नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नोट्स बनाना मैंडेटरी है सबको। ओके,
देखिए अभी तक हम लोगों ने वो सवाल किए जिसमें टाइम 2 साल हो, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चीज़ का ले लेते हैं जिसमें टाइम 3 साल हो, ठीक है। जैसे कि मानिए टाइम 3 साल है, ठीक है। सॉरी टाइम लिखना है 3 साल, ठीक है। जब 3 वर्ष हो, ठीक है, और SI आपको दिया हुआ है 3 साल का SI आपको दिया है 216 रुपया और 3 साल का CI, ये SI है और ये CI है 254 रुपया, ठीक है। तो आपको यहाँ से रेट फाइंड आउट करना, ओके। यहाँ से आपको रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझे क्या? हमने बोले कि टाइम 3 साल है और 3 साल का SI 216 है और CI 254 है, देन रेट आपको फाइंड आउट करना, ओके। देखिए जब 3 साल की बात हो तो आप जैसे यहाँ SI है, ओके, और यहाँ CI है, SI अनुपात CI लिखना है, जैसे 216 और ये 254। इसको काटिए जब तक कि आपसे कट सके, ओके, जब तक कि आपसे कट सके और ये जब तक कटना बंद ना हो जाए, ठीक है। इसको 2 से काटते हैं, ठीक है। इसको जब 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 108 यूनिट, ओके, और इसको जब 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 127 यूनिट, ठीक है। अच्छा, टाइम 3 साल में हम लोग 3 साल का ट्री कैसे बनाते थे? जैसे कि यहाँ पे P है कोई, ओके, 3 साल का ट्री बनाते हैं, दूसरे साल, तीसरे साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। अच्छा अब देखिए ये जब 3 साल का SI, यहाँ पे 3 साल का SI कितना दिया हुआ 108 रुपया, तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा? 108 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी 36 आ जाएगा, 36 36 36। अब आपको पता चल रहा होगा कि जब ये यानी 3 साल में हम लोग जब ट्री बनाते थे तो यानी 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 6 6 और 1, याद है कि नहीं? तो अगर हमें जब पता चलेगा यानी ये 6 का स्क्वायर है तो यानी ये 6 6 6 और 1, हम तुरंत में ही 3 साल का ट्री बना देंगे। क्या कर देंगे? 3 साल का ट्री बना देंगे। यानी जब हमें पता चल जाए, सिर्फ ये पता चल जाए यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है, तो हमें तो ये तो निकाल ही देंगे ना, 6 6 6 6 1, है कि नहीं? समझे क्या इस बात को? समझे क्या? तो अच्छा यहाँ से ओके है क्या बात? यहाँ तक बात ओके है क्या कि 3 साल का हम लोग ट्री बनाते हैं ना, तो यहाँ पता चल गया 36 36 36 है यहाँ, यानी 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, तो यानी 6 6 6 और 1 रहा होगा, है कि नहीं? तो चलिए अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में 6:1 रहा होगा और यहाँ से यहाँ आने में भी 6:1 और मूलधन से पहले साल का ब्याज आने में भी 6:1, है कि नहीं? है कि नहीं? तो बताइए यहाँ से रेट परसेंट कितना होगा? 1/6 इंटू 100%, ओके। ये कितना आ जाएगा? 16/3%, ओके। रेट निकल गया क्या? अच्छा चलिए मूलधन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए मूलधन में आपको निकालने में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये नहीं कि 1 बराबर 236 नहीं लिख देना, ठीक है। यानी 1 बराबर 36 नहीं, आप तो इस डाटा को काट दिए। एक्चुअली में ओरिजिनल में तो 216 था, 3 साल का ब्याज, 3 साल का SI कितना था? 216 था ना, तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा? यानी इस 1 यूनिट बराबर यहाँ आ जाएगा और 6 यूनिट का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 216/3, यानी समझे क्या? जैसे 216 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज था, तो 1 साल का कितना होगा? 3 साल का यहाँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज जब 216 है तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का 216/3, यानी यही 1 बराबर 216/3 है, तो यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। तो यानी P निकालना है, P बराबर यानी 6 बराबर, तो कितना आ जाएगा? 216/3 इंटू 6, 3 दूनी 6, इसको गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा? 432 रुपया। समझे क्या? आई होप मेरी बातों को समझे होगा। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसके जरिए समझते हैं, ठीक है। जिसे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा आप लोग, ठीक। टाइम लिखिएगा 3 साल, SI साधारण ब्याज लिखिएगा 384 रुपया है और साधारण ब्याज आपको, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ 434 रुपया। इसमें से आपको P और R निकालना है, ठीक है। P और R निकालना है। क्वेश्चन के एक बार देख लीजिएगा ध्यान से अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है?
कि आपको टाइम 3 साल है और उसका साधारण ब्याज 384, चक्रवृद्धि ब्याज 434, तो पी और आर निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि एस आई और सी आई को निकलना है। जैसे एस आई और सी आई कितना है 384 और 434, इसको काटना है, ठीक है, इसको काटना है, ठीक। इसको 2 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा 192, इसको 2 से काटेंगे 217 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 192। अब देखिए, अब पी निकालते हैं। पी तो नहीं पता है, ठीक। 3 साल का ट्री बनाएंगे, कितने साल का 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। अच्छा 3 साल का 192 रुपया है, तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा, इसमें 192 में जब 3 से भाग दे देंगे, जब 192 में 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 64, यानी प्रत्येक साल 64 रहा होगा। अब हमें दिख गया कि ये 8 का स्क्वायर है, यानी 8 वाला बन रहा होगा, यानी 8 8 8 और 1 बनेगा, होगा कि नहीं, समझे क्या बात को। यानी हम ये बोले जब 3 साल का साधारण ब्याज 192 रुपया है, तो प्रत्येक साल कितना 64 रहा होगा, तो यानी 8 का स्क्वायर बना। तो 3 साल का हम लोग ट्री बनाना जानते हैं ना, तो यहाँ 8 8 8 और 1 आएगा कि नहीं, ओके। तो यहाँ से देखा जाए तो इस रुपये से इस रुपये आने में रेट परसेंटेज तो ही तो लगता है, इस रुपये से इस रुपये आने में भी तो रेट परसेंटेज लगता है। ये यहाँ भी 8:1 ही होगा, और मूलधन से यहाँ आने में भी 8:1 ही तो लगा होगा, है कि नहीं। अच्छा रेट परसेंट कितना निकल जाएगा 1/8 इंटू 100%, ओके 1/8 इंटू 100%, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, तो रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा फाइनली 12.5%, ओके। कितना आ गया 12.5%। अब निकालना है पी हमें, ठीक है, ओके। अच्छा पी निकालेंगे, यानी ए का मान कौन सा, एक ये ए का मान निकालेंगे, यानी 3 साल का ब्याज कितना था 384 रुपया, तो इसको 1 साल का निकालने के लिए 384 में डिवाइड 3 कर दें, और हमें किसका मान निकालना है 8 का, है कि नहीं। तो हमें पी बराबर दिया हुआ है 8 और 1 बराबर कितना दिया हुआ है 384/3, ओके 384/3, तो हमें 8 का मान निकालना है, यानी 384/3 इंटू 8 कर लेंगे, ओके। इसको काट लेंगे, 128 बार में ये कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 रुपया। समझे क्या पी और 1 कैसे निकला, समझे क्या बात को, पी और 1 कैसे निकला। 1-2 क्वेश्चन और कर लें क्या, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। और अभी हम लोगों ने क्या करा था इसमें, यानी जब टाइम 2 साल हो, यानी इसमें जब टाइम 2 साल हो, ठीक है, जब टाइम 2 वर्ष था, ठीक है, और जब पी और डी दिया हुआ था तब हम लोग रेट निकाले, ओके। और जब यानी इसमें सी आई और एस आई दिया हो और डी दिया हो तब भी रेट निकालने वाला कर लिया, और टाइम 3 साल में भी, टाइम 3 वर्ष जब हो तो यानी सी आई और एस आई दिया हुआ था तो हम लोगों ने निकाले, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।